गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं मनीष सर आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नौकरी अड्डा 365 की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त आज आपके एडम फ्रेज का पार्ट 8 लेकर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम सभी देख रहे थे कि 2018 से लेकर 2023 तक के कितने आपके एडम फ्रेज रिपीटेड हैं, कितने आपके इंपॉर्टेंट एडम फ्रेज हैं जो आपके आ सकते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था यार कि किस तरीके से क्वेश्चन के ऑप्शन को हिट किया जाए। क्योंकि आप अभी तक देख रहे थे कि वोकैब को आप लोग क्या करते थे, रट लेते थे और ऑप्शन वहां पर जाकर पेपर में मिलता नहीं था तो दिक्कत हो जाती थी यार। तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन को हिट करना है, कैसे आपको सोचना है, वो सोचने के लिए जो मैंने सेंस मेथड का आगाज किया है, आज उस आगाज का 8वां पहलू लेकर आया हूं आपके सामने कि दिखाऊंगा 2018 से लेकर 2023 तक कितने आपके क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, कैसे कैसे करने हैं, किस तरीके से सोचना है, मेथड कैसे बैठाना है, वो सारी चीजें हम लोग क्या कर चुके हैं, बात कर रहे हैं और करते चलेंगे जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा यार। तो 7वां सेशन आपका खत्म हो चुका है, 8वां सेशन आपका 8वां पहलू आपके एडम फ्रेज का चल रहा है प्यारे दोस्त। तो जो बच्चे आज हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे सेशन पर पहली बार रूबरू हो रहे हैं वो जाकर 7वां सेशन आपके अपने प्लेलिस्ट नौकरी अड्डा 365 पर पड़ा हुआ है, उसे विजिट कर ले, वहां पर देख ले। आज का जो पहलू है वो 8वां पहलू है, देखेंगे फिर से वही 15 क्वेश्चन लेकर चलेंगे कि कैसे कैसे आपको 15 क्वेश्चंस कराए गए थे, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस विद ऑप्शंस के साथ मैं आपको दिखाऊंगा प्यारे दोस्त। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्त। सेशन को स्टार्ट करने से प्यारे दोस्त पहले आप लोग क्या कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम लोग अपने सेशन पर, ठीक है ना दोस्त। चल तो आज के सेशन का सबसे पहला फ्रेज हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना यार, आहिस्ता आराम से, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, एकदम अच्छे से समझते चलना है चीजों को। तो लिखा हुआ है प्यारे दोस्त, बी आउट ऑफ द ऑर्डर। क्या बताओ, आउट आपका नेगेटिव सेंस देता है क्या? आउट आपका क्या सेंस देता है? नेगेटिव। भाई सिंपल है, आप किसी खेल में खेल रहे हो और आप जैसे ही आउट होते हो तो आपको खेल से बाहर कर दिया जाता है, इसका मतलब आप क्या हो चुके हो, आउट हो चुके हो, अब नहीं खेल पाओगे ना। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, आउट आपका नेगेटिव सेंस दे रहा है। ऑर्डर, यहां पर बच्चे ऑर्डर का मतलब जो आपने आदेश दिया है, ऑर्डर का मतलब क्या है बच्चे, आदेश। क्या मतलब हो जाएगा बच्चे, आदेश। एकदम आहिस्ता समझना यार। तो मैंने कहा जो आपने आदेश दिया उससे बाहर वो काम कर रहा है, जो आपने आदेश दिया उससे बाहर वो काम कर रहा है, मतलब जैसा आप कह रहे हो वैसा काम नहीं कर रहा है। तो क्या बताओ, पूरी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्या प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है ना मेरे दोस्त। इसका मतलब नेगेटिव ऑप्शन टिक होगा तो ऑप्शन उठाओ यार, और नेगेटिव जो होगा वही हमारा होगा। तो निकला यहां पर सम गुड्स विच आर आउट ऑफ स्टॉक। यहां पर देखना आउट ऑफ स्टॉक की बात हुआ है, हमें वर्क से रिलेट करना है। किससे रिलेट करना है, वर्क से, यहां पर स्टॉक से रिलेट नहीं करना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, कट जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, डू समथिंग अगेंस्ट द कोर्ट्स रूलिंग, ठीक है। यहां पर कोर्ट्स का मतलब क्या हो गया बच्चे, न्यायालय। क्या मतलब है बच्चे, न्यायालय, और न्यायालय से हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। नेक्स्ट लिखते हैं, अ डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली और एट ऑल। क्या देखो, अ डिवाइस एक ऐसा यंत्र जो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। डिवाइस का मतलब क्या होता है बच्चे, यंत्र होता है, जो आप फोन यूज करते हो, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये जितने भी चीजें आपके क्या है, डिवाइस हैं, ठीक है, जो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा। इसका मतलब 100% ऑप्शन आपका क्या है, सही है, 3rd नंबर, ठीक है ना बच्चे। चले आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सेशन का दूसरा फ्रेज देखते हैं तो क्या लिखा है, ये शायद हम लोग प्रीवियस में पढ़ भी चुके हैं। क्या लिखा हुआ है, अ साइट फॉर सोर आइज। देखो रिपीट हो गया कि नहीं, क्या लिखा है, अ साइट फॉर सोर आइज। साइट का मतलब क्या होता है बच्चे, दृश्य होता है। क्या मतलब होता है, दृश्य। सोर आइज, सोर का मतलब होता है पीड़ादायक, नोट करना, पीड़ादायक। आइज का मतलब क्या होता है बच्चे, आंख होता है। आइस का मतलब क्या होता है, आंख, ठीक है। साइट का मतलब दृश्य हो गया, सोर का मतलब पीड़ादायक हो गया, आइस का मतलब क्या हो गया, आंख। तो आपके आंखों में मैं मान लेता हूं कोई तकलीफ था, कोई दर्द था, जिससे आपको क्या हो रही थी, दिक्कतें हो रही थी, लेकिन आपने एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा चित्र, एक ऐसा वस्तु देख लिया जिससे आपके सारे के सारे दर्द क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो क्या बताओ, इसे आई टॉनिक बोलोगे क्या, क्या बोलोगे, आई टॉनिक। जब आपके आंखों में प्रॉब्लम होता है तो आपको डॉक्टर क्या देता है, आंख में डालने वाला एक ड्रॉप देता है। तो क्या बताओ, ये जो दृश्य है, ये जो आपका साइट है, ये किस तरीके का काम कर रहा है, आई टॉनिक की तरह काम कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बता दूं, जब आपके
कोई प्रॉब्लम होती है, आप एकदम गुस्से में होते हो और आपकी महबूबा आके आपको एकदम प्यार से हक करती है, तो एकदम सारा का सारा दर्द आप क्या कर जाते हो, भूल जाते हो। तो क्या बताओ, जब आपको वो हक करती है तो आप सारा का सारा दर्द भूल जाते हो क्या? क्या उस तरीके के लिए आपको वो हक क्या हो जाता है, लव टॉनिक बन जाता है क्या? वो जो हक था उसका, वो आपके लिए क्या बन जाता है, लव टॉनिक बन जाता है ना दोस्त। उसी तरीके से आप जब उसको देख लेते हो और देखने के बाद आप एकदम सारे गम भूल जाते हो, एकदम मुस्कुराना शुरू कर देते हो, हाय मेरी महबूबा मेरे पास आ गई, अब मैं तो एकदम फ्री हो गया, ठीक है ना। तो क्या बताओ, वो आपके लिए क्या बन जाएगा, आंखों के लिए आई टॉनिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आई टॉनिक बन जाएगा, है ना दोस्त। तो देखते हैं क्या लिखा है। एंड अगली, अगली यहां पर नेगेटिव सेंस है बच्चे, नेगेटिव सेंस देता है विचित्र, ठीक है। साइट अनप्लीजेंट वैसे भी नेगेटिव है, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। हमें चाहिए क्या, टोटली पॉजिटिव सेंस चाहिए, क्योंकि भैया आपको देखकर आपको क्या हो रहा है, बढ़िया अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर पॉजिटिव सेंस टिक करना है। तो देखते हैं, when one becomes tired or watching too much TV, यहां टीवी वगैरह से लेना देना नहीं है, ऑप्शन 2 भी कटा। a person or thing that one is extremely pleased, pleased का मतलब होता है खुश, प्लीज्ड का मतलब होता है खुश करना या फिर होना, ठीक है ना। एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव्ड टू सी, क्या बताओ, उसको देखने से उसको क्या हो गया, रिलीफ फील हुआ, ठीक है ना, अच्छा लगा देखकर उसे, ठीक है। तो क्या बताओ, ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा। फोर्थ वन देख लेते हैं, अ ब्यूटीफुल साइट दैट यू कैन विजुअलाइज इवन विथ क्लोज्ड आईज, नहीं, ब्यूटीफुल साइट से साइट को आपको रिलेट नहीं करना, ऑप्शन नंबर 4 भी कटा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या बन गया बच्चे, 3 बन गया, ठीक है ना दोस्त। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेज नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रेज नंबर 3 लिखा हुआ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज, वही है ऑप्शन, यहां पर क्वेश्चन डायरेक्ट लिख उठा है, ठीक है। क्या लिखा है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है टू हिट द सैक, क्या लिखा है, सैक का मतलब नोट करेगा बच्चे, या तो सैक का मतलब होता है बोरी या फिर होता है बिस्तर, सैक का मतलब नोट करेगा, या फिर क्या होता है बोरी या फिर क्या होता है बच्चे बिस्तर, ठीक है ना। तो मैंने कहा आप हिट का मतलब क्या होता है, मारना, हिट का मतलब क्या होता है, मारना। तो एक बात बताओ, जब भी आप सोने जाते हो, जैसे आप फिगर में भी आप देखोगे, फिगर में भी आप देखोगे तो ये भाई साहब एक छोटा सा बच्चा है, क्या कर रहा है, ये बोरी को पीट रहा है, किसको पीट रहा है, बोरी को, या फिर मैं मान लेता हूं ये क्या इसका तकिया है, क्या इसका तकिया, ठीक है, ये तकियों को क्या कर रहा है, बढ़िया से पीट रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आप भी देखते होगे जब आप बिस्तर पर सोने के लिए जाते हो, स्लिप करने के लिए जाते हो, बेड पर जाते हो, तो आप पूरी तरीके से बेड वगैरह को बढ़िया से ठोक ठाक के बढ़िया से साफ सूफ करते हो, उसको बढ़िया से साफ करके तकिया वगैरह सही से लगा के तब जाते हो सोने ना। तो क्या बताओ, इसका मतलब आप सोने की तैयारी कर रहे हो, क्या ये बच्चा सोने की तैयारी कर रहा है क्या? अब ये सोने की तैयारी कर रहा है तो क्या बताओ, ऑप्शन 1 मिल गया कि नहीं, टू प्रिपेयर फॉर स्लिप, क्या मिल गया, टू प्रिपेयर फॉर स्लिप। एक बात बताओ, टू डाई हो जाओगे क्या, खुदा ठोक कर, खुदा बढ़िया साफ सुफ कर वहीं पर अपने आप पे समाप्त हो जाओगे क्या? नहीं, ये तो नहीं होगा यार, नेगेटिव है ना बच्चे। नेक्स्ट क्या, टू टेक वंस एंगर आउट, अपने आप का गुस्सा किसी और पर आउट करना, ठीक है, बाहर करना नहीं होगा। टू हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, एक ऐसी जगह प्रहार करना जहां पर आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में कोई कुछ उल्टा सीधा बोले, आपके परिवार के बारे में कोई कुछ उल्टा सीधा बोले तो आपको हर्ट होगा ना, तो यहां ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, परफेक्ट है, ठीक है ना दोस्त। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, फ्रेज नंबर 4 देखिएगा, फ्रेज नंबर 4 लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेम है बच्चे, यहां पर क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। क्या लिखा है, हॉकस पॉकस, बच्चे ये आपके अमेरिकन मूवी भी है, ठीक है, जैसे आपका हैरी पॉटर आया हुआ था पार्ट 1 पार्ट 2 16-17 तक मेरे ख्याल से गया था, ठीक है, मैंने जहां तक देखा है, ठीक है। वैसे हॉकस पॉकस भी एक मूवी है, ठीक है, जो भूतिया में भी, घोस्ट मूवी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो एक बात बताओ, हॉकस पॉकस भी एक मूवी है जो अमेरिकन मूवी पर रिलेट करती है, ठीक है ना, अमेरिकन मूवी है, ठीक है। अब सरकार इसमें दिखाया क्या गया, देखोगे आप, ये 3 महिलाएं दी गई हैं और ये देख रहे हो कुछ विचित्र आकार बनाया गया है, ठीक है ना, कुछ अगली फिगर बनाया गया है, ठीक है ना। अब मैंने कहा यहां नीचे देखोगे तो कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं क्या, जैसे आप लोग देखते होगे, जैसे कहते हो कि भूत पकड़ लिया है, भूत पकड़ लिया है, तो आप लोग जाते हो उसे बढ़िया बाबा बाबा जी के पास, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना यंत्र तंत्र अपना अपनाते हैं कि नहीं दोस्त। तो एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है वो एक्टिविटी किया जा रहा है, बस किसी चीज को अपनी ओर क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, अपनी ओर क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अपने बस में कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। तो यहां पर देखते हैं, वॉकिंग इन अ जिग जैग, जिग जैग का मतलब होता है तिरछा मिर्चा, जिगजैग का मतलब क्या होता है, तिरछा मिर्चा, नोट करेगा। मैनर स्पेशली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, भैया ये दारू वगैरह नहीं पिए, शराब वगैरह नहीं पिए, अल्कोहल से रिलेट नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर 1 कटा। मीनिंगलेस टॉक, जिसका कोई मतलब नहीं उसकी बात की जा रही, एक्टिविटी किया जा रहा है, टिपिकली डिजाइन टू ट्रिक समवन, किसी को अपने बस में करने के लिए, किसी को अपने आकर्षित करने के लिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या सही है बच्चे, 2 सही है, क्या सही है बच्चे, 2।
थर्ड देख लेते हैं, रिच पीपल बट हु आर सोलो एंड ग्रेडी, एक ऐसा बड़ा इंसान, एक ऐसा अमीर इंसान जो बहुत ही क्या हो, लालची हो। तो यहां लालची रिवर्स से रिलेट नहीं है। डूइंग अ जॉब, यहां पर जॉब वगैरह से भी रिलेट नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या ठीक है बच्चे, 2 ठीक है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है बच्चे, फ्रेज देखते हैं क्या लिखा, इट इज नॉट रॉकेट साइंस। क्या लिखा, इट इज नॉट रॉकेट साइंस। तो आपको रॉकेट साइंस के मतलब में पता होना चाहिए कि रॉकेट साइंस एक ऐसा साइंस है जिसमें रॉकेट वगैरह को बनाने के लिए पढ़ाया जाता है कि क्या रॉकेट में क्या कैसे चीजें, यंत्र वगैरह लगते हैं, क्या कितने पर होता है, ये सारी चीजें रॉकेट के बारे में टोटली वहां पर क्या किया जाता है, सिखाया जाता है, उसे बोला जाता है क्या, रॉकेट साइंस। तो क्या बताओ जो रॉकेट साइंस है बहुत डिफिकल्ट टास्क है क्या, उसकी पढ़ाई बहुत ही हार्ड होती होगी, बहुत टिपिकल होती होगी क्या। और यहां पर क्या बताओ, ये डिफिकल्ट के साथ में ये ऑलरेडी डिफिकल्ट का अर्थात नेगेटिव का सेंस दे रहा है, और यहां पर ऑलरेडी क्या लगा के दिया है, नॉट लगा के दिया। दोनों को मिला देंगे तो क्या बताओ, पॉजिटिव का सेंस बना देगा क्या, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव का सेंस। इसका मतलब वो ऑप्शन टिक होना चाहिए जो पॉजिटिव, एक ऐसा टास्क जो आसानी से हो जाए, एक ऐसा टास्क जो डिफिकल्ट ना हो, जो मुश्किल ना हो, क्योंकि रॉकेट साइंस क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। और डिफिकल्ट यहां पे डिफिकल्ट के साथ क्या नोट कर दिया है, नॉट नोट कर दिया है। तो नॉट को हटाएंगे तो नॉट डिफिकल्ट बन जाएगा। नॉट डिफिकल्ट का मतलब जो आसान हो, ठीक है, जो आसान हो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए देखते हैं, या फिगर में भी देखेंगे, फिगर में आपको दिखा रहा होगा, देखो यहां से एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, रॉकेट साइंस की तरह। तो क्या लिख रहा है, और इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। वास्तविक में देखा जाए तो इसका मतलब क्या है, ये कोई आर्ट की तरह अपना बना के लाया कार्डबोर्ड वगैरह से, जिसमें कह रहा है कि इतना टफ नहीं था, आसानी से बन गया। ये वास्तविक में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वास्तविक में कोई रॉकेट नहीं है कि इसको मैं आराम उड़ा सकता हूं, ठीक है। ये केवल और केवल मैंने किससे बनाया, कार्डबोर्ड से बनाया। ये लड़का ऐसा कह रहा है क्योंकि देखो ये क्लासरूम की तरह यहाँ पर बोर्ड वगैरह, ग्रीन बोर्ड वगैरह लगा है ना, तो इसका मतलब क्लासरूम में ये इसने कार्डबोर्ड वगैरह से बनाकर ये लेकर गया है, जिसको बता रहा है कि भैया ये वास्तविक रॉकेट नहीं है, इसको बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगा, मेहनत तो लगा लेकिन उतना मेहनत नहीं लगा जितना रॉकेट साइंस होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कोई आसान सा काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, अ टास्क सो डिफिकल्ट दैट इज हैज। तो यहां पर डिफिकल्ट की बात किया है, हमें इजी चाहिए तो डिफिकल्ट कट जाएगा। स्पीक इन अ जार्जन, जार्जन एक आपका क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है, ये स्पीक वगैरह की बात नहीं है, ठीक है। यूज टू से दैट यू डू नॉट थिंक दैट समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू डू और टू अंडरस्टैंड। क्या कह रहा है, ऐसा सोचकर चलना या फिर ऐसा कहना कि कोई ऐसी चीज हो जो बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, वेरी डिफिकल्ट नहीं है, टू डू और अंडरस्टैंड, उसको करने के लिए या फिर उसको समझने के लिए इतना कठिन नहीं है। तो क्या बताओ, ऑप्शन नंबर 3 सही है क्या मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। क्या बताओ, वेरी डिफिकल्ट टू डू और टू अंडरस्टैंड, यहां पर नॉट के साथ पॉजिटिव सेंस दे दिया। तो क्या बताओ, यही तो हमको टिक होना था क्या दोस्त, केवल देखना है, वर्ड को पकड़ना है, वर्ड को पकड़कर ऑप्शन में फिट करना है यार, उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। एलिमिनेशन मेथड अपनाओ, सेंस मेथड अपनाओ, ऑप्शन आराम से निकल के आएगा, ठीक है ना दोस्त। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेज नंबर 6 देखते हैं क्या लिखा है। फ्रेज नंबर 6 लिखा है, पास द बक। बक का मतलब लिखेगा बच्चे, बक आपका 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच देता है, ठीक है ना, 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर नाउन है तो इसका मतलब होता है हिरण, ठीक है। अगर वर्ब है तो इसका मतलब होता है चीरना। 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ इसका मीनिंग बनता है, एक तो नाउन एक तो वर्ब। अगर नाउन है तो इसका मतलब होता है हिरण, अगर वर्ब है तो इसका मतलब होता है चीरना, ठीक है ना दोस्त, एकदम क्लियर। चले अब मैंने कहा चीरने से रिलेट कर देता हूं क्योंकि पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो चीरना किसको पास करना है, चीरने को नहीं ना, हिरण को पास करना है। तो मैंने कहा हिरण को पास करना। हिरण, एक बात बताओ, हिरण को पाला जा सकता है ना, तो मैंने कहा हिरण को पाला जा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, पालने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई थी वो किसी और को क्या कर दे रहे हो, पास कर दे रहे हो। फिगर में भी देखो, ये भाई साहब इनको पास करें, ये भाई साहब इनको पास करें, ये भाई साहब इनको पास करें, मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक लोग से दूसरे लोग को क्या कर रहे हो, आगे पास कर दे रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं पहला, पास अ पर्सन बाय अवॉर्डिंग अ फ्यू ग्रेस मार्क्स। नहीं बचे, अवॉर्डिंग वगैरह की बात नहीं, आप यहां पर पॉजिटिव सेंस बता रहे हो, लेकिन है ये कैसा, नेगेटिव सेंस है, क्योंकि भैया आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे को दे रहे, इसका मतलब गलत बात है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को समझना चाहिए, खुद को ठानना चाहिए, खुद से करना चाहिए, है ना दोस्त। तो ये नेगेटिव है, जबकि ये कैसा सेंस है, पॉजिटिव, इसलिए कट गया। बोरो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स, ये कोई लेना देना नहीं है, छोटे अमाउंट्स को लेकर, ये हर दोस्त यार में होता होगा, आप लोग भी करते होगे। आपके पास पैसा नहीं, आपके गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, तो आप क्या करते हो, थोड़े बहुत उधार पैसे आप लेकर अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे बना लेते हो, तो ये कोई बात नहीं है, ये भी ऑप्शन कट गया, ठीक है। ऑफर हेल्प इवन विदाउट द अदर पर्सन आस्किंग फॉर इट, आप किसी का भी बगैर पूछे ही मदद कर दे रहे हो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर रहे हो आप, एक जगह से दूसरी जगह, फॉर समथिंग टू समवन एल्स। ऑप्शन नंबर क्या टिक होगा बच्चे, 4 टिक होगा। क्या टिक होगा, 4, क्लियर है ना दोस्त। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रेज नंबर 7 देखते हैं। तो फ्रेज नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, फ्रेज नंबर 7 लिखा हुआ है आपका, स्टॉप समवन इन द बैक। क्या लिखा हुआ है, स्टॉप समवन इन द बैक।
तो जितना तुम लोग सोना बाबू रात भर करते हो ना 11-12 बजे तक रात तक, वो सोना बाबू देख लेना, ऐसा तो कहीं नहीं कि एक एक के साथ चार चार को फंसा रही है, ठीक है। कहते हो ना आई लव यू टू, बोलते हो ना आई लव यू टू, ये बोलते हो टू ना, ये टू क्या बच्चे सुपरफ्लुअस है, क्या है आपका सुपरफ्लुअस है, ये हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। इसका मतलब होता है मैं तुमसे भी प्रेम करती हूं या फिर मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं। तुमसे भी करने का मतलब हुआ, इसका मतलब उसके साथ कोई और भी बंदा या कोई और भी बंदी है, तो सतर्क हो जाओ। ये जो तुम लोग 12-12 बजे तक रात 1-1 2-2 बजे तक बाबू सोना करते रहते हो ना, ये सब वही हाल है, तो ये आपके ऊपर फिट बैठता है। देखना स्टैब का मतलब होता है छुरा भोंकना, प्रहार करना, पीछे से प्रहार करना, ठीक है, प्रहार आप बोल सकते हो, या फिर छुरा भोंकना या चाकू भोंकना, ठीक है। तो मैंने कहा स्टैब चाकू से भोंकना है, कहां पर भोंकना है भैया पीछे। क्या बैक आपका नेगेटिव सेंस देता है क्या? जब भी किसी स्टेटमेंट में बैक वर्ड आ जाए तो वो हमेशा नेगेटिव होता है, जब आपका फ्रंट वर्ड आ जाए तो हमेशा कैसा सेंस होता है, मतलब आप पीछे से किसी को क्या मार रहे हो, चाकू मार रहे हो। सामने तो आप उसको क्या कर रहे हो, एकदम प्यार से एकदम बढ़िया मस्त तरीके से उसके पेश आ रहे हो, लेकिन पीछे पीछे उसके क्या कर रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो। तो देखो यहां फिगर में, यहां फिगर में देखो दोनों मिल तो रहे हैं गले, दोनों मिल तो रहे हैं गले, लेकिन ये बहन साहब देखो पीछे से चाकू क्या कर रही है, भोंक रही है इसको, क्या चाकू से मारने का प्रयास कर रही है कि नहीं, प्रहार करने का प्रयास कर रही है कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा इंसान जो आपके साथ क्या करे, गद्दारी कर दे, जो आपके साथ क्या कर दे, गद्दारी कर दे। और ऐसा आप लोग आए दिन देखते होंगे आज की दुनिया में। मैं आज बता दूं, आप लोग जितने लबेरिया यहां बाइट्स बैठे हो ना, जितने भी लबेरिया इंसेक्ट्स बैठे हो ना, ये सभी के सभी 98 to 99% सभी के सभी वही हो, बिट्रे ही होता है आप सबके साथ। 1 to 2% ही ऐसे हैं जो 100% सिक्योर में है, ठीक है। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, इसलिए कहा जाता है प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है, ठीक है ना। ये प्यार मोहब्बत की बातें छोड़ दो, ठीक है। चलिए तो क्या हो गया यहां से, ऑप्शन नंबर 4 बिट्रे समवन, ठीक है ना बच्चे। यहां पर प्रेज आपका क्या था, किसी के बारे में प्रशंसा करना। प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, पॉजिटिव था, आपको नेगेटिव चाहिए था, ऑप्शन 2 कट गया। लाइक समवन सीक्रेटली, नहीं, किसी को लाइक करना पॉजिटिव सेंस है, ये भी काट देना। मीट समवन आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों बाद, अरसों बाद आप किसी से मुलाकात कर रहे हो, इससे लेना देना नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना दोस्त। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रेज नंबर 8 देखते हैं। फ्रेज नंबर 8 क्या लिखा है, देखिएगा। ओवर माई डेड बॉडी, तुम लोग हमेशा यूज करते होगे, अगर तुमको उसे छूना है तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, अगर तुम्हें उसे कुछ किया तो तुमने देखना तुम्हें पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें सबसे पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा, फिर तुम उसके पास जाना, पहले तो तुम मुझसे निपट लो, है ना मेरे दोस्त। यहां पर भी देखो, यहां पर देखो, मैं मान लेता हूं ये भाई साहब हस्बैंड है, ये भाई साहब क्या है भैया, हस्बैंड है, और ये कौन है, वाइफ है। अब वाइफ मोहतरमा देखो क्या कर रही है, अपने हस्बैंड को बढ़िया से ठोक रही है, पीट रही है बढ़िया से, एकदम तगड़े से। वो दिन गौर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, हमारे और आपके साथ भी यही होने वाला है, ठीक है। तो तैयार हो जाओ प्यारे दोस्तों। फिलहाल अभी देखते हैं, तो एक बात बताओ अभी लिखा क्या है इसमें, ओवर माई डेड बॉडी, क्या लिखा है, ओवर माई डेड बॉडी। इसका मतलब दोनों में क्या हुआ है, नोक झोंक हुआ है, दोनों में क्या हुआ है, लड़ाई हुआ है। और लड़ाई होने के पश्चात ये भाई साहब कुछ ज्यादा ही बोल गए, और एकदम जो वाइफ मोहतरमा है वो एकदम दुर्गा माँ का रूप ले लिया, और दुर्गा माँ का रूप ले उठा के पटक दी इनको। देखो उठा के पटक दी इनको, फर्श पे एकदम पड़े हुए हैं और इनके ऊपर चढ़ गई है, कह रही है भैया आज तुम्हारे इसी डेड बॉडी से ऊपर जाऊंगी और तुम्हारे घर वालों को ठोकूंगी, मैं बताती हूँ, बहुत हो गया, बहुत मैं सह चुकी हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें जो भी चीज करना है पहले तो तुम मुझे मार पीट लो, पहले तुम मेरी लाश को एकदम, पहले मुझे एकदम जान से मार दो, मुझे लाश में बदल दो, तब जाना किसी और को कुछ करना मेरे घर परिवार वाले में, है ना दोस्त। तो यहां पर आते हैं ऑप्शन में, यूज टू एम्फसाइज दैट वन कंप्लीटली अपोजेस समवन थिंग। एम्फसाइज का मतलब होता है उकसाना, प्रेरित करना, ठीक है, उकसाना या फिर प्रेरित करना, ठीक है। तो किसी चीज को उकसाना या प्रेरित करना, वन कंप्लीटली अपोजेस समवन थिंग, किसी चीज को आप अपोज कर रहे हो, विपरीत में हो, लेकिन फिर भी आप उसको क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या करेक्ट है यहां पर। दूसरा क्या लिखा, बी डेड, डेड से आपका डेड का सेंस नहीं बनेगा, ऑप्शन 2 कट जाएगा। फील अफ्रेड ऑफ समथिंग और समवन, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है। फील अनहेल्दी एंड वेरी, यहां हेल्दी और अनहेल्दी से कोई लेना देना है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है करेक्ट है, ठीक है दोस्त। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रेज नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रेज नंबर 9 एकदम खूबसूरत सा क्या लिखा हुआ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कह रहा अंतिम तो है
लेकिन कम नहीं है। जैसा शुरुआत में प्रहार किया था वैसा अंतिम वाला भी प्रहार है। ऐसा नहीं कि ये लास्ट प्रहार तो है लेकिन एकदम जोरदार वाला प्रहार है। कहते हो ना ये लास्ट पेपर तो है लेकिन एकदम तगड़ा वाला पेपर है, इसमें बढ़िया ठोक के आएंगे एकदम से, है ना दोस्त। तो ये होता है लास्ट बट नॉट लीस्ट। यहां फिगर में देखोगे, फिगर में देखो दौड़ हो रहा है, ये लोगों के बीच में क्या हो रहा है, दौड़ हो रहा है, दौड़ हो रहा है। तो मैं मान लेता हूं ये शुरुआत में सबसे पहले आगे थी, अब ये कह रही है भैया अब मैं फिर से आगे हो गई। तो इनका कहना है कि नहीं अभी शुरू में तो मैं आगे थी ना, अब लास्ट वाला दौड़ है क्योंकि अंतिम पल आ गया है, यहां तक मुझे जाना है, इसे टच करना है, जो टच कर जाएगा भाई जीतेगा। तो ये कह रही नहीं अब अंतिम दौड़, अंतिम क्षण चल रहा है, अंतिम पल चल रहा है, अब दिखाती हूं ये जोरदार होगा। ये भी कैसा होगा, जोरदार होगा। तो इसका मतलब हो गया द क्लास फेलर यूजुअली सरप्राइजेस एवरीबॉडी विद सक्सेस इन रियल लाइफ। नहीं ऐसा लेना देना नहीं है यार, जोरदार से रिलेशन है, ठीक है। एक ऐसा प्रहार जो जोरदार है, अंतिम तो है लेकिन जोरदार है, तो यहां से कोई लेना देना नहीं। द यंगेस्ट चाइल्ड इज अ चाइल्ड वगैरह की बात नहीं। मिस्चीवियस, मिस्चीवियस का मतलब लिखेगा शरारती, शरारती, ठीक है ना, शरारती, ठीक है। द लास्ट टास्क इन द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ अ बिग प्रोजेक्ट, लास्ट इन ऑर्डर ऑफ मेंशन और अकरेंस बट नॉट लास्ट इन इंपॉर्टेंस। क्या बताओ, अंतिम पल में तो है, अंतिम क्षण में है, जो कि मेंशन भी किया गया, और अकरेंस बट नॉट लास्ट इंपॉर्टेंस। ये कहा जा रहा है कि इसका अंतिम इंपॉर्टेंस ना दो, ये एकदम पहले वाले की तरह इंपॉर्टेंस दो इसको भैया, क्योंकि उसी तरह ये भी काम कर रहा है। अंतिम तो है लेकिन इंपॉर्टेंस उसको भी उतना ही दो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, 4, ठीक है ना। चल आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है 10 नंबर, क्या लिखा है, गोबेली अप। क्या लिखा है, गोबेली अप। बेली का मतलब लिखेगा बच्चे, बेली का मतलब होता है पेट। ये जो आपका बेली है ना, पेट, बेली डांस होता है ना, तो आपके कमर और पेट को क्या करना होता है, डांसिंग में मूव अप करना होता है ना। तो बेली का मतलब क्या हो गया, पेट, वही, ठीक है ना। अब गो का मतलब क्या होता है, जाना, गो का मतलब क्या होता है, जाना, ठीक है। अप का मतलब क्या होता है, ऊपर। कहां चला गया पेट आपका, ऊपर चला गया। तो एक बात बताओ, जैसे यहां फिगर में देखोगे ये भाई साहब देखोगे कुछ पैसे लेकर बैठे हुए, कुछ क्या लेकर बैठे हुए, पैसे लेकर बैठे हुए, और कुछ पैसों को देखो, कुछ पैसे लेकर बैठे हुए और खुद को एकदम टेंशन में दिख रहे हैं। खुद को ये क्या पा रहे हैं कि टेंशन में, देख रहे हो कैसे हाथ उठ ठोक रहे हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया, मुझे इतना पैसा चाहिए था, ये तो बहुत कम पैसा है, जोड़ ओढ़ के एकदम से बैठे हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जोड़ के पैसा बैठे हुए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको कुछ काम था, या फिर मैं मान लेता हूं कहीं ना कहीं इसको कुछ पैसा लौटाना हो रहा होगा, तभी तो ये कुछ इस तरीके से हरकत कर रहे हैं मेरे दोस्त, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि आप किसी के क्या हो, कर्जदार हो चुके हो। क्या हो चुके हो, कर्जदार। तो गो बेली आपका मतलब हो गया, सिंपल सा मैं एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो मैं मान लेता हूं कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, और उस बिजनेस को आपने क्यों स्टार्ट किया, कि आपकी लाइफ, आपके परिवार की लाइफ एकदम बेहतरीन बन सके, खुशहाल बन सके, इसलिए बोला है ना। तो एक बात बताओ, जब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन उस बिजनेस में आपको क्या होने लगा, पैसे का लॉस होने लगा, लॉस होने लगा, तो क्या बताओ जो पैसा आप लगाए थे वो भी खत्म होने लगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, गो बेली अप। क्या हो गया, गो बेली अप। मतलब आप जिस पेट पूजा के लिए आपने क्या किया था, आपने बिजनेस स्टार्ट किया था कि आपके घर परिवार का पेट एकदम बढ़िया से भरेगा, आप एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे, वो पेट एकदम से अब खाली होने लगा, एकदम ऊपर जाने लगा, अब कुछ नहीं होगा भैया, वो खाली का खाली है। तो इसका मतलब ये क्या नेगेटिव सेंस दे रहा है, कैसा सेंस दे रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब आप किसी के क्या हो चुके, कर्जदार। और बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, कर्जदार। क्या होता है बच्चे, कर्जदार, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या टिक होगा बच्चे, 1 टिक होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है, स्लीप आफ्टर बीइंग वेरी टायर्ड। आप जब बहुत ज्यादा थक चुके हो तब आप सोते हो, सोने से रिलेशन नहीं है बच्चे, ठीक है। ईट फूड एंड रेस्ट, देखना बच्चे पेट को फूड से रिलेशन नहीं बनाए, 3 नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और स्लिप का मतलब भी यहां पर सेंस बना सकते हो डाई से, तो 3 कटा, 4 कटा, 2 कटा, आंख बंद करके क्या मारोगे भैया, 1 मारोगे, ठीक है ना दोस्त। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वाइन एंड डाइन, बहुत जाते होगे आप लोग ना, अभी आ रही है आपकी, अभी पिछला कल ही तो आपका 25 ऑफ दिसंबर था, खूब घूमे होगे आप सभी अपने अपने महबूबा के साथ, महबूब के साथ, है ना। तो जब जाते हो तो क्या बताओ, बढ़िया रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाकर आप क्या करते हो, बढ़िया सी पार्टी करते हो क्या। वैसे अभी फरवरी आ रही है, फरवरी में भी खूब खर्चे होंगे, 1 जनवरी आ रहा है उसमें भी खूब खर्चे होंगे, तो पैसे कुछ बचा के रखो यार, ठीक है ना। खूब मस्ती करते हो आप लोग, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो एक बात बताओ, जब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जाते हो या फिर आप किसी बहुत ज्यादा करीब दोस्त के साथ जाते हो, तो आप सोचते हो कि यार कहीं अच्छा चलते हैं, कहीं बेहतरीन जगह चलते हैं जहां अच्छा कुछ खाने को मिले, जहां बढ़िया से एंजॉय कर सके, है ना दोस्त। तो यहां पर वाइन जो मतलब दिया गया है बच्चे, वाइन का तो मतलब शराब से ही रिलेट कर लोगे, किससे रिलेट कर लोगे, शराब से रिलेट कर लो। तो एक बात बताओ, जब आप किसी रेस्टोरेंट या बार में जाते हो तो वहां वाइन के साथ साथ आप डिनर भी करते हो, ठीक है, करते हो, तो वो सारी चीजें क्या बताओ, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है क्या, खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्या।
5000 अगर मैं मान के चलूं मोटा मोटा, तो 5000 हम स्टूडेंट की लाइफ में, आप सभी स्टूडेंट की लाइफ में, इवन हमारे भी लाइफ में, एस्पिरेंट लाइफ में बहुत ज्यादा होता है यार। 5000 की कीमत बहुत होती है। एक ऐसे गरीब परिवार में 5000 पूरी जिंदगी चलाते हैं, वो पूरे का पूरा महीना चला देते हैं, और हम आप एक दिन के लिए, कुछ पल के लिए, मोटा मोटा अगर 4 घंटे 5 घंटे भी मान लूं, तो उसमें आप 5000 लुटा के चले आते हैं। तो एक बात बताओ, कुछ आप किसी ऐसे खास इंसान के साथ, जैसे आप फिगर में देखोगे ये दोनों क्या है, आपके कपल्स हैं, ये दोनों क्या है बच्चे, कपल्स हैं। और कपल्स बताओ कहीं डिनर पर गए हुए, क्या बताओ, यहाँ वाइन वगैरह रखा है, सब कुछ रखा हुआ है, क्या कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। कितना मजा आता होगा ना कैंडल लाइट डिनर पे, ऐसे जाओ, आपकी गर्लफ्रेंड एकदम बढ़िया से बैठी रहे, एकदम साड़ी वगैरह पहनी रहे, रेड पहनी रहे, आ हा हा हा, पूछो मत, बाल खुले रहे, और आप भी एकदम उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे वाइन पिला रहे हो, वो आपको, अरे गजब बात है भाई। चलो इधर आ जाओ, एकदम ख्वाबों में मत डूबो, डूब जाओगे तो यहीं बह जाओगे, ठीक है। डूबो नहीं, एकदम तैरना है, चलते रहना है, नदी नौका पार करना है दोस्त, है ना। तो मैंने कहा वाइन एंड डाइन, इसका मतलब क्या हो गया कि आप किसी के साथ जा रहे हो, बियर बार जा रहे हो, वहां पर आप सभी चीजों का सेवन कर रहे हो, तो क्या बताओ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बन जाएगा। और क्या एक्सपेंसिव से एक ही आपका ऑप्शन बन रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है क्या। तो ऑप्शन देखते हैं, गेट ड्रंक बिफोर डिनर, यहां से डिनर से पहले आप क्या कर रहे हो, ड्रंक कर रहे हो, ठीक है। यहां से लेना देना नहीं यार, जरूरी नहीं है ये चीजें, ठीक है। पार्टी में हो भी सकता है कुछ लोग खाएं, हो भी सकता है नहीं खाएं, तो ऑप्शन नंबर 1 को काट के रखो भी। अ प्लेस वेयर बोथ फूड एंड अल्कोहल, सॉरी बोथ अल्कोहल एंड फूड इज सर्व्ड, एक ऐसी जगह जहां पर अल्कोहल के साथ आपको क्या मिलता हो, भोजन भी मिलता हो। तो क्या बताओ दोनों सेम सेंस में जा रहे हैं क्या, क्योंकि यहां ड्रंक और डिनर की बात हुई, ड्रंक के लिए आपको अल्कोहल का यूज किया, डिनर के लिए आपको फूड का यूज किया, तो एक कटा तो दो कट गया। सेम सेंस ऑप्शन हमेशा क्या होता है, कट होता है। 3 पर आते हैं, लाइबा हेडोनिस्टिक लाइफ, हेडोनिस्टिक का मतलब लिखेगा खुशहाल, हेडोनिस्टिक का मतलब लिखेगा खुशहाल जिंदगी, ठीक है ना। लाइफ यहां पर लिखा है, तो इस लाइफ का मतलब क्या होता है, जिंदगी। हेडोनिस्टिक का मतलब हो गया खुशहाल, ठीक है, एक खुशहाल जिंदगी जीना, ठीक है। लेकिन अभी इससे रिलेट नहीं कर रहा, वाइन की बातें चली है, ठीक है ना। तो देखते हैं, व्हेन समबडी इज ट्रीटेड टू एन एक्सपेंसिव मील, जब कोई इंसान आपका बहुत ही महंगे मील के साथ क्या किया जाता है, ट्रीट किया जा सकता है, मतलब उसे क्या दिया जाता है, ट्रीट दिया जाता है, पार्टी दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक होगा बच्चे, 4 टिक हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रेज नंबर 12 देखते हैं। फ्रेज नंबर 12 क्या लिखा है बच्चे, क्रॉस योर फिंगर्स, आप सभी करते होगे। अभी वर्ल्ड कप आपका हुआ था, जब आपका ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का वर्ल्ड कप था, फाइनल मैच था, तो हम सभी बस ऐसे क्रॉस फिंगर करके बैठे हुए थे, ऐसे सिंपल क्रॉस, काश बस विकेट गिर जाए, कैसे भी विकेट गिर जाए इन लोगों का। और जब तक इंडिया की बैटिंग हो रही थी, बस भैया अब रोहित चला गया है, और जैसे ही कोहली गए, तो ये सोच में आ रहा था कि सूर्य कुमार यादव टिक जाए, यार कोई भी बल्लेबाज टिक जाए, बस आज ठोक दे यार किसी तरह। जब इंडिया नहीं खेल पाई, तो बॉलिंग में हम लोग क्रॉस फिंगर करके बस जल्दी से विकेट गिरे, बस जल्दी से विकेट गिरे, तो लेकिन नहीं हो रहा था ना। तो क्रॉस फिंगर्स का मतलब क्या हो रहा था, क्रॉस फिंगर्स आप कब करते हो, तब करते हो कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा आपके साथ हो जाए, या फिर जिसके लिए भी आप सोच रहे हो जैसा, वैसा उसके साथ हो जाए, अच्छा हो जाए। इसको आप किसके लिए करते हो, पॉजिटिव नेचर के लिए करते हो। तो क्रॉस फिंगर्स आपका कैसा देगा बच्चे, पॉजिटिव। जैसे छोटी बच्ची को देखोगे, ये क्या कर रही है, प्रे कर रही है, हे भगवान मैं किसी तरह भी पास हो जाऊं, इस बार पक्का पास हो, अगली बार से मैं जरूर पक्का पढ़ूंगी, है ना। तो ये लड़की क्या कर रही है, अपने लिए प्रे कर रही है। देखते हैं ऑप्शन, डू नथिंग एंड होप दैट एवरीथिंग विल फॉल इन इट्स प्लेस ऑटोमेटिकली। दूसरा क्या लिखा, टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल और डिससैटिस्फैक्शन, यहां पर दोनों नेगेटिव है, हमको चाहिए क्या, पॉजिटिव, ऑप्शन 2 कटा। टेल अदर्स दैट यू विल अप्रूव ओनली ऑन सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। आप किसी को क्या कहते हो कि मैं इसी निश्चित रूप पर मैं आपको क्या करूंगा, एग्री करूंगा आपके साथ, ये आपको लेना देना नहीं है। टू होप दैट थिंग्स विल हैपन इन द वे दैट यू वांट टू देम, बिल्कुल आप जैसा चाह रहे हो चीजों का होना, वैसा आपके साथ वो हो जाए। तो क्या बताओ, ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट दिख रहा है क्या, तो 1 भी क्या हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रेज नंबर 13, सेशन में बने रहिए यार, सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कंजूसी बिल्कुल मत करिए, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। द टू ब्रदर्स डोंट सी आई टू आई, तो इसका मतलब ये जो दूसरे कलर से, येलो कलर से दिख रहा है ना बच्चे, ये जो येलो कलर से दिख रहा है आपका ना, इसी को आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है, यही आपका फ्रेज है। तो क्या लिखा है, द टू ब्रदर्स डोंट सी आई टू आई ऑन प्रॉपर्टी मैटर्स, मतलब जायदाद के मैटर में वो कभी भी एक दूसरे से आंख नहीं मिलाते। आंख से आंख मिलाने का मतलब क्या हुआ, देखना आप फिगरेटिव मीनिंग आपको बताओ। जैसे यहां पर देखिए फिगर में, ये दोनों आंख से आंख मिलाकर बात करें, और देखो थंब करें, मतलब बेस्ट ऑफ लक, दोनों को क्या करें, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छी बात यार, बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, जब आप कुछ गलत कर्मकांड करके घर पे लौटते हो, जब आप कुछ गलत कर्मकांड करके घर पे लौटते हो, और खुदा ना खास्ता आपके पिताजी को पता चल जाए, पापा जी को पता चल जाए, सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि क्या बताओ पापा के नजरों में आप नजर मिला पाओगे क्या? कभी नहीं मिला पाओगे, एकदम ठोके जाओगे, पीटे जाओगे, बेल्ट बेल्ट मारे जाओगे, है ना दोस्त? तो एक बात बताओ, कुछ गलत कर्मकांड किए हो, कुछ गलत हरकत की हो, तभी तो नहीं मिला पा रहे हो आंखों में आंख। अगर आंखों में आंख मिला पा रहे हो तो इसका मतलब कोई पॉजिटिव थिंग है क्या? तो सी आई टू आई का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव थिंग। और केवल मुझे इसी का बताना है, इसका मतलब जो ऑप्शन टिक होना चाहिए वो कैसा टिक होना चाहिए? पॉजिटिव टिक होना चाहिए। डिस्कस थिंग्स विथ ईच अदर, दूसरा क्या लिखा? वांट टू सी ईच अदर, यहां पर सी का सी से रिलेशन नहीं तो टू को काटेंगे। एग्री विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से क्या है? एग्री हैं, ठीक है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 सही दिख रहा है। लाइक टू फाइट, फाइट यहां पर नेगेटिव सेंस है तो ये भी आपका ऑप्शन कट गया, या तो एक या तो तीन। तो देख लेते हैं, डिस्कस थिंग्स विथ ईच अदर, और जबकि यहां पर कह रहा है यहां पर वो दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, किसके मैटर में भैया? प्रॉपर्टी। तो एक कटा बचा, क्या ऑप्शन आपका? 3 बचा। क्या बचा बच्चे? 3। देख लो कैसे करना है, एलिमिनेशन अपनाओ, सेंस अपनाओ यार, सिलेक्शन ले जाओ। इंग्लिश के इतिहास में यार अगर ये दो चीज आपने सीख लिया ना तो ठान लो इंग्लिश के 25 में से कम आप 20 से 22 तो मार के आओगे। 20 से 22 कहीं गया नहीं है, और अगर ढंग से पढ़ ले गए, सेंस मेथड का ढंग से अपना ले गए ना, तो 25 में 25 बताता हूं मार के आओगे, 25 में 25 मार के आओगे, ये वादा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। फ्रेज नंबर 14 देखते हैं क्या लिखा हुआ है बच्चे। फ्रेज नंबर 14 लिखा है, ये तो यार पढ़ चुके हैं यार, कई बार पढ़ चुके हैं। पीस ऑफ केक कई बार पढ़ चुके हैं ना, फिर से देखो। टू विन द स्कूल स्केचिंग कंपटीशन वाज अ पीस ऑफ केक फॉर हर, कह रहा है पीस ऑफ केक की बात कर रहा है ना, यही येलो वाला का ही तो आपको बताना है ना दोस्त। तो इसका मतलब क्या हो गया? पीस ऑफ केक। तो यहां से देखो कितनी बार बता चुका हूं, पिछले वाले वीडियो में आप चले जाओ भैया, जो बच्चे ने पिछले वाले वीडियो में विजिट कर लो, वहां पर बहुत अच्छे तरीके से सेंस मारना सिखाया हूं पीस ऑफ केक के लिए, कि केक जब भी किसी फ्रेज में आ जाए हमेशा क्या मान लेना? इजी मान लेना, और सेंस मारना कैसा? पॉजिटिव। क्या इजी से पॉजिटिव बन गया है ना दोस्त? ऑप्शन नंबर 4 टिक हो जाएगा। क्या टिक हो जाएगा? 4। भैया एक बात बताओ, इतना बड़ा आपको केक खाना हो एक बार में तो क्या खा पाओगे? है करोगे ना? नहीं खा पाओगे ना। लेकिन एक बात बताओ, ये छोटा सा पीस इसी में से मैं काट के आपको खिलाऊं तो आसानी से खा लोगे क्या? तो क्या बताओ, आसान से रिलेट कर रहा है, और आसान चीजों को हम पॉजिटिव मानते हैं, टफ चीजों को या हार्ड चीजों को हम क्या मानते हैं बच्चे? नेगेटिव मानते हैं, है ना दोस्त? चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सेशन का लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, बस सेशन पे 15 रहेंगे, जैसे आपके 15 क्वेश्चन चलते हैं डेली, ठीक है ना दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। द चिल्ड्रेन ऑफ अ बिजनेसमैन लर्न द रोप्स एट एन अर्ली एज, क्या लिख रहा है? जो बच्चे बिजनेसमैन के होते हैं, जो व्यापारी के बच्चे होते हैं, वो अर्ली एज में ही, छोटी सी अवस्था में ही वो रोप्स, रोप्स का मतलब यहां पर रस्सी है, रोप्स का मतलब क्या बच्चे? रस्सी। तो ये रोप्स का मतलब रस्सी से रिलेट तो करोगे बच्चे, किससे रिलेट करोगे? रस्सी से रिलेट करोगे, लेकिन वास्तविकता में इसका रस्सी मतलब नहीं होगा, ठीक है ना? इसको आप फिगरेटिव मीनिंग बनाओगे। क्या बनाओगे? फिगरेटिव मीनिंग। जैसे यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? ये रोप्स लगे हुए एक कार से दूसरे पार, और यहां पर बोर्ड्स वगैरह लगे हुए जिससे बांधे हुए, और ये बच्चे क्या कर रहे हैं? इस पर चल रहे हैं। इसका मतलब हुआ जिस पाथ पर उनको बिजनेस करना, जैसे बिजनेसमैन के बच्चे जो होते हैं, जैसे बिजनेसमैन के जो भी बच्चे हैं वो बिजनेस करना बचपन से ही सीख जाते हैं। इसका मतलब क्या? उनके खून में, इनके जीन में बसा हुआ है बिजनेस करना। जैसे मेरा भी जो फैमिली है, मेरी जो भी फैमिली है वो भी टोटली बिजनेस है, ठीक है? तो मेरे जीन में बिजनेस बचा एकदम पूरा भरपूर भरा हुआ है, ठीक है? तो बिजनेस का मतलब हो गया कि जब भी बच्चा होता है बिजनेस फैमिली में, बिजनेसमैन की फैमिली में, तो उसके जीन में बसा रहता है और वो छोटी सी अवस्था में बिजनेस करना सीख जाता है। तो क्या बताओ उसका पर्टिकुलर जॉब है वो बिजनेस करना? क्या उसका जॉब है? उसका कार्य है क्या यार? और वो कार्य क्या बताओ बचपन से ही करना सीख जाता है क्या दोस्त? इसका मतलब क्या? पॉजिटिव सेंस है क्या? अच्छी बात है ना? लर्न टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, क्या ऑप्शन नंबर 1 ठीक लग रहा है? दूसरा देख रहे लर्न टू क्लाइंब, यार क्लाइंब करने का रॉप से रिलेशन नहीं होगा। लर्न टू पुल वाटर रोप से ही रिलेट करता है, नहीं होगा। लर्न टू वॉक ऑन द रोप, रोप का रिलेट होता है, ऑप्शन 3 नहीं होगा, सॉरी 4 नहीं होगा। तो 2 कटा 3 कटा, बचा क्या? ऑप्शन 1। देखो कितना आराम से हो रहा है। तो सेंस मेथड का उपयोग कर लो यार। अब तो 8 आपके पहलू डाल चुका हूं, 8 पार्ट ले चुका हूं यार। अगर 8 पार्ट को जोड़ लो तो पहले पार्ट में आपको 10 पढ़ाया था, और 7 का 15 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? बोलो भाई 105। कितना हो जाएगा? 105। और 10 जोड़ दोगे तो कितना हो गया? 115 फ्रेजेस आपके टोटली में क्या कर चुका हूं? खत्म कर चुका हूं। कितने? 115 फ्रेजेस आपके खत्म कर चुका हूं। तो यार 115 तो बहुत ही अच्छी बात है। कितनी जल्दी आप बताओ, शुरुआत में आपने एक भी नहीं सेंस मेथड से सीखा था और 115 आप टोटल सेंस मेथड से सीख चुके, बताओ कितनी अच्छी बात है। तो इसी तरह लगे रहो यार, आने वाले समय 2024 में हम कुछ अच्छा करके छोड़ेंगे आपके साथ। नौकरी अड्डा 365 के साथ जुड़े रहिए। मनीष सर के द्वारा आप पढ़ रहे हैं अपने वोकैबुलरी का सेशन, वो आज के सेशन के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।